जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे भगवान अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का पहले श्लोक की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे संस्कृत का श्लोक नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ अब आगे सिर्फ अर्थ जो है, श्लोक का जो अर्थ है उसको बस पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को समझने की कोशिश करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का पहले श्लोक का अर्थ, इसमें सांख्य योग और कर्मयोग का निर्णय अर्जुन उवाच, मतलब अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण से पहले श्लोक का पहला अर्थ, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। अर्जुन भगवान के समक्ष कह रहे हैं कि कभी आप कहते हैं कि कर्मयोग सही है, कभी कहते हैं आप सांख्य योग मतलब ज्ञान योग सही है, कभी आप ज्ञान योग को श्रेष्ठ बताते हैं तो कभी आप कर्मयोग को श्रेष्ठ बताते हैं। तो मेरे मन में ये संशय पैदा हो रहा है कि इनमें से श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि आपने मुझे पहले सांख्य योग की दीक्षा दी, सांख्य योग का उपदेश दिया, ज्ञान योग का उपदेश दिया। अब उसके बाद आप मुझे पहले तो आपने सांख्य योग को श्रेष्ठ बताया, सांख्य योग की व्याख्या की, और अब मुझे आप कह रहे हैं कि कर्मयोग श्रेष्ठ है, कर्म करना ही श्रेष्ठ है। तो मेरे मन में संशय उत्पन्न हो रहा है कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या उचित है मेरे लिए। तो यहाँ पे वो अर्जुन जो अपने अंदर, जिनके अर्जुन के मन में जो संदेह उठ रहा है, वो कृष्ण से कह रहा है, भगवान से कह रहे हैं कि इनमें से श्रेष्ठ साधन कौन सा है, कृपया कर वो मुझे बताइए। क्योंकि सांख्य योग का पहले भगवान ने उपदेश दिया, उसमें सांख्य योग को श्रेष्ठ बताया, और कर्म योग का जब भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तो कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। तो ये संशय अर्जुन को अंदर स्वाभाविक हो उठना कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा साधन है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि दोनों ही मार्ग जो हैं श्रेष्ठ है, दोनों ही मार्गों के द्वारा मुझ तक पहुंचा जा सकता है, दोनों ही मार्ग इस जगत में करने योग्य है। कि कोई व्यक्ति ज्ञान के माध्यम से भी मुझ तक पहुंच सकता है कि अपने विवेक के द्वारा, अपनी बुद्धि और ज्ञान का उपयोग करके, ज्ञान को प्राप्त करके, गुरु के शरणागत होकर, गुरु के शरण में जाकर, शास्त्रों का अध्ययन कर मुझ में आसक्ति बनाकर, मुझ में रुचि लेकर, मतलब ज्ञान योग से, सांख्य योग के माध्यम से भी मुझ तक पहुंचा जा सकता है, मुझे पाया जा सकता है, श्रेष्ठ है वो भी। और कर्म योग भी है, वो भी श्रेष्ठ है, कर्म के द्वारा भी मुझ तक पहुंचा जा सकता है, कर्म भी मुझे पाने में सहायक है। तो अर्जुन कैसा है, अर्जुन है क्षत्रिय, वो क्षत्रियों को गुण लेकर पैदा हुआ, तो वो क्षत्रियों वाला उसका जो स्वभाव है, तो भगवान उसको कर्मयोग का उपदेश दे रहा है कि तू कर्म कर, क्योंकि तू कर्म करने के लिए बना है। इस समय तेरा यही कर्म है कि तू अपने कर्म में ध्यान दे। पहले अर्जुन ने विचलित होने के कारण पहले उसने पांडित्यों वाली बात की कि इस युद्ध में कितने लोगों की हिंसा होगी, कितने लोगों की हत्या होगी, अपने पराये सभी लोगों की, कितने लोग मारे जाएंगे, तो इससे पाप लगेगा, इससे श्रेयस्कर है, इससे उचित है कि मैं इस युद्ध को छोड़कर, इससे अच्छा मैं अपने हाथों में भिक्षा का पात्र रख लूँ और दान मांगूँ, इससे अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊँ। तो भगवान ने इस वजह से की, क्योंकि वो ज्ञान की बातें कर रहा था, तो उसकी वो जिज्ञासा खत्म करने के लिए पहले भगवान ने सांख्य योग का उपदेश दिया। जब सांख्य योग से बात नहीं बनी, जब अर्जुन सांख्य योग को नहीं समझ पाए, तो भगवान फिर कर्म योग में आए कि अब कर्म को समझ, क्योंकि सांख्य योग तेरे लिए नहीं बना, तू सांख्य योग को नहीं समझ पा रहा है।
तेरा स्वभाव सांख्य योग के हिसाब से नहीं है, तो तू कर्म योग को समझ। कर्म कैसा? निष्काम होना चाहिए। हम जो कर्म कर रहे हैं हम आसक्ति से होकर कर्म कर रहे हैं, पर जो भगवान जिस कर्म की बात कर रहे हैं वो अद्वितीय है, वो विशिष्ट कर्म है, क्योंकि वो आसक्ति रहित कर्म है। तो जो योग जुड़ गया कर्म के साथ, योग जुड़ गया मतलब वो कर्म साधारण नहीं रह गया, वो असाधारण हो गया, क्योंकि वो आसक्ति से रहित होकर कर्म हो गया। आसक्ति रहित कर्म न दुख देने वाला है न सुख देने वाला है, उसमें व्यक्ति स्थिर हो जाता है। जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है उससे जो भी फल प्राप्त होता है, उससे ना ही व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है ना ही दुख प्राप्त होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वो स्थिर प्रज्ञ होता है। यह कर्म योग। तो वही भगवान कह रहे, मतलब अर्जुन कह रहे हैं कि इसलिए इन दोनों से जो एक मेरे लिए भलीभांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। तो इसमें से जो मेरे लिए कल्याणकारक हो, तो अर्जुन ने अपनी पूर्ण समर्पित कर दिया, भाव भगवान के समक्ष रख दिया कि आप जो उचित हो, जो सही हो वो आप मेरे को बताइए, आपको जो सही लग रहा है वो मुझे उपदेश दीजिए। अब मैंने आपके ऊपर सौंप दिया हूँ। पांचवें अध्याय के दूसरे श्लोक का अर्थ। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, भगवान क्या बोलते हैं? कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। वो कह रहे हैं ज्ञान योग भी श्रेष्ठ है और कर्म योग भी श्रेष्ठ है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही परमार्थ को देने वाले। पर सांख्य योग से कर्म योग इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये सुगम, ये आसान है। ज्ञान योग हर किसी ज्ञान मार्ग में, सांख्य योग में के रास्ते में हर कोई नहीं पहुंच पाता। व्यक्ति की चेतना उत्कृष्ट नहीं होती हर व्यक्ति की, वो सांख्य योग का मार्ग अपना सके। तो ये मार्ग कठिन है क्योंकि यहाँ पे भ्रमित होने की संभावना ज़्यादा है। व्यक्ति जब ज्ञान की तलाश में आता है तो इसकी ज्ञानी होने की संभावना कभी कभी कम हो जाती है, कभी कभी व्यक्ति अज्ञान को प्राप्त हो जाता है। जब आप सही को ढूंढने चलोगे, सत्य की तलाश में निकलोगे, तो इसलिए हमारे उपनिषदों में कहा कि ज्ञानी जो है कम अंधकार में पड़ता है, मतलब अज्ञानी कम अंधकार में पड़ता है, ज्ञानी महा अंधकार में पड़ सकता है। ज्ञानी व्यक्ति अधिक अंधकार में पड़ सकता है क्योंकि उसके पास बहुत से विकल्प हैं। जब आप ज्ञान को ढूंढने जाओगे तो संसार में अज्ञान भी पड़ा हुआ है, क्या भरोसा आप अज्ञान को उठा लें, ज्ञान को न पकड़ पाएं। तो जैसे संसार में ज्ञान व्याप्त है उसी तरीके से अज्ञान भी व्याप्त है। यदि व्यक्ति की चेतना उत्कृष्ट नहीं है, व्यक्ति में समझ का स्तर नहीं है, तो वो असली ज्ञान को नहीं ढूंढ पाएगा, वो अज्ञान की तरफ भी जा सकता है, वो अंधकार की दिशा में भी बढ़ सकता है। तो इसलिए सांख्य योग जो है कठिन है, वो हर व्यक्ति उस मार्ग में नहीं चलता, उसके लिए उत्कृष्ट गुरु आपको मिलना आवश्यक है। आपका भाग्य है कि आपको गुरु मिल गया, कबीर जैसे गुरु किसी को मिल जाए तो वो उसको परमार्थ मिल जाएगा। पर गुरु ना ढूंढ पाए, अज्ञानवश भटकता रहे, भटकने के साधन बहुत है यहाँ पे। ज्ञान एक है और चारों तरफ अज्ञान फैला हुआ, अब उस ज्ञान को चुनना कठिन है। तो इस वजह से सांख्य योग जो है, ज्ञान योग है, वो कठिन है, हर व्यक्ति उसमें नहीं चल पाता। ज्ञानी प्रबुद्धजन विद्वान लोग वो ही उस मार्ग के लिए बने और वो ही उस मार्ग को जान पाते हैं। तो सांख्य योग इस कारण से कठिन है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म योग और सांख्य योग दोनों ही उत्कृष्ट है, इनमें से कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों ही व्यक्ति को स्थिर करने वाले हैं। पर कर्मयोग सुलभ है क्योंकि ये आसान है, कर्मयोग किया जा सकता है यदि समझ लिया जाए। कर्म संन्यास योग को यदि समझ लिया जाए, आसक्ति रहित कर्म
जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, जिस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री ने किया, जिस प्रकार आसक्ति रहित होकर कर, आसक्ति नहीं, कुछ चाहिए नहीं। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, पर उनकी माता को पता नहीं था कि उनकी घर की माता, उनकी स्वयं की माता को पता नहीं था कि वो प्रधानमंत्री हैं। वो नहीं चाहते थे कि उनकी माता को पता चले कि वो प्रधानमंत्री हैं। ये कितना बड़ा कर्मयोगी का उदाहरण है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। और कि क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी माता को यदि वो पता चलेगा तो उनकी माता क्या कहेंगे, किसी की भी सिफारिश ला सकते उनके समक्ष कि इसको नौकरी दे दो, इसको ये पद दे दो, वो पद दे दो, मांग कर सकती। तो वो, क्योंकि ये मेरे लिए धर्म संकट जैसा हो जाएगा, क्योंकि मैं जनता की सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री बना हूँ। इसमें मेरा लोभ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि मेरे परिवार को पता चलेगा तो वो फिर मेरे को प्रेशर भी कर सकते हैं। तो वो नहीं चाहते, तो मतलब इतना बड़ा कर्मयोगी, उनके माता को नहीं पता कि वो प्रधानमंत्री हैं और वो काम कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जैसे, ये कर्मयोगी का उदाहरण। उनकी माता को लगता था कि हाँ ये कोई बड़े पद में है, कोई बड़े अधिकारी हैं, वो इस प्रकार अपनी माँ को बता कर रखते। तो ये कर्मयोगी जो समाज को देने के लिए, जिसकी आसक्ति नहीं, कुछ नहीं चाहता ये जीवन से, ये सिर्फ देने के लिए आया, देना चाहता है। जिसको देने में रुचि वो है कर्मयोगी। तो इस प्रकार से भी जिया जा सकता है। भगवान का कहने का मतलब है कि कर्मयोग भी साधन हो सकता है, कर्मयोग की तरह भी जिया जा सकता है। कर्मयोगी को कोई दुखी नहीं कर सकता, कर्मयोगी ऐसा होता है। तो ये सांख्य योग की अपेक्षा सरल है, आसान है, इस कारण से ये आसानी से किया जा सकता है। तो यही भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि कर्मयोग सुलभ उसकी अपेक्षा। अब श्लोक नंबर 3 का अर्थ, श्लोक 3 का अर्थ क्या कहता है? हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, ये स्थित प्रज्ञ की विशेषता भगवान बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ हो जाओ, किसी की आकांक्षा न करना और ना ही किसी से द्वेष करना। ये कब कर पाएगा व्यक्ति? ये हमारे अंदर की भावनाएं हैं, सुख दुख। जीवन के 2 द्वंद्व हैं, जीवन 2 धुरियों में घूमता है, 2 पोल है एक प्रकार से, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, अच्छा बुरा, सही गलत, पाप पुण्य, पुण्यात्मा पापात्मा, सही गलत। ये सब द्वंद्व है। व्यक्ति का जीवन जो है द्वंद्वों में घिरा हुआ है। द्वंद्व, कभी व्यक्ति के जीवन में सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी उसको अच्छा महसूस होता है, कभी बुरा महसूस होता है। तो जीवन के जो 2 द्वंद्व हैं, इनमें से जो व्यक्ति एक द्वंद्व एक की तरफ नहीं बढ़ता, जो दोनों के बीच में स्थिर हो जाता है, जो दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है कि सुख भी आए तो उसमें अधिक उत्सव न मनाए, अधिक खुश ना हो, और दुख भी आए तो उसमें दुखी ना हो। यह स्थित प्रज्ञ की विशेषता। तो दोनों के बीच में जो स्थित हो जाए, जो दोनों में रुचि न ले, वो है ऐसा एक कर्मयोगी कहलाता है। तो ऐसा कैसे हुआ जा सकता है? 2 के बीच में द्वंद्व के ये भावनाएं हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय। यदि आप किसी एक को चुनते हैं तो समझ जाइए कि आपने दूसरे पक्ष को भी चुन लिया, उसके जो अपोजिट में जो है उसको भी आपने चुन लिया। जैसे यदि किसी व्यक्ति की नौकरी लग गई, उदाहरण के रूप से समझते हैं, किसी व्यक्ति की नौकरी लग गई है, वो उससे बहुत खुशी है, बहुत उसको उत्सुकता है कि
हाँ मुझे रोज़गार मिल गया, मैं बहुत, तो उसने खुशी को चुन लिया कि नौकरी लगने से उसको खुशी की अनुभूति होती, खुश चुन लिया। तो जिस दिन उसकी नौकरी जाएगी तो उसे दुख भी होगा। यदि आपने जीवन के एक पक्ष को चुना, साथ में समझ जाइए कि आपने उसके दूसरे पक्ष को भी चुन लिया। यदि आपने सुख को चुना है तो उसके साथ साथ दुख भी आपने चुन ही लिया है। आप दुख से नहीं भाग सकते। आपने जिस स्तर में सुख को चुना, आप जितना उत्सुक हुए, जितने ज़्यादा आप रोमांचित हुए उस सुख के लिए कि हाँ मुझे रोज़गार मिल गया, तो जिस दिन वो रोज़गार जाएगा उस स्तर का, जिस स्तर का आपने सुख भोगा, उस स्तर का दुख भी आपको भोगना पड़ेगा। आपने उसका चुनाव कर लिया। जिस व्यक्ति को उस रोज़गार से कोई आशा नहीं थी कि नहीं, उसने खुशी नहीं मना, उसको बहुत ज़्यादा उत्सुकता नहीं कि ये रोज़गार मिल रहे ना रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि उसको रोज़गार मिलने से कोई खुशी नहीं है उसको, तो जिस दिन उसका रोज़गार जाएगा तो भी उससे कोई दुख नहीं होगा। तो यदि आप सुख चुनते हैं तो समझ आइए आपने दुख भी चुन लिया। आप जिस स्तर का सुख चुन रहे उस स्तर का दुख भी आपने चुन लिया। एक व्यक्ति अपनी शादी से बहुत खुश है, बहुत उत्साह कर नाच रहा है, उसके मित्र बहुत नाच रहे हैं, ढोल पीट रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। यदि उसका विवाह टूट जाता है तो जीवन में जब वो बंधन में बंध रहा है, उसने जो उस भाव में जितना वो उत्सुक था कि हाँ मेरा विवाह हो रहा है, वो नाच रहा है, तो उसने जो उत्सव मनाया, यदि उसका विवाह आगे जाकर तलाक हो जाता है या कुछ टूट जाता किसी, तो जिस स्तर में उसने उत्सुक हुआ था, जिस स्तर का उसने सुख उत्साह मनाया था, उस स्तर का वो शोक भी मनाएगा। उसने शोक भी चुन लिया। आप बैंड के सामने नाच रहे हैं, किसी उत्सव में आप खुशी मना रहे हैं, बहुत अधिक, किसी की शादी में आप बहुत अधिक उत्सुक नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, उछक रहे हैं, अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। आपने खुशी चुनी। जब आपके जीवन में दुख का समय आएगा, आपको उतनी ही स्तर का दुख भी भोगना पड़े, उस स्तर का दुख भी आपको महसूस होगा, क्योंकि आपने सुख चुना तो दुख भी उसके साथ। दोनों जैसे एक सिक्के के दो पलड़े होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं, उसी तरीके से जीवन की ये दो धुनों के दो पोल हैं। आपने एक को चुना, आपने दूसरे को भी चुन लिया। आपने सुख चुना, उसके साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। आपने सुख चुना, आपको दुख भी भोगना पड़ेगा। आप पुण्यात्मा होने की कोशिश करेंगे, पाप से आपको डर लगेगा, पापी होने का आपको भय सताने लगेगा। यदि आप अपने आप को पुण्यात्मा समझते हैं, जितने बड़े स्तर का आप अपने आप को पुण्यात्मा समझेंगे, जितने बड़े स्तर का आप अपने आप को पुण्यात्मा समझते हैं, उस स्तर का आपको पापात्मा होने का डर रहेगा कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे द्वारा कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो जाए, मेरे द्वारा कोई पाप ना हो जाए। ये भय आपको सताएगा। आप सुखी होंगे, दुख भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। जब सुख जाएगा तो उस स्तर का आपको दुख भी आएगा ही आएगा। तो दोनों पोल हैं। तो स्थित प्रज्ञ की परिभाषा यही है, जो दोनों में स्थिर हो जाए, जो दोनों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता न ले। एक न एक समय बाद जीवन के अनुभवों से गुजर कर व्यक्ति उस स्तर में पहुंच जाता है कि वो स्थित प्रज्ञ होने के करीब आ जाता है, पर वो स्थित प्रज्ञ हो नहीं पाता। सुख और दुख, यही भगवान कह रहे, जो दोनों में समभाव रखने वाला है वो है स्थित प्रज्ञ। जो दोनों में एक समान भाव जिसने सीख लिया वो है कर्मयोगी। तो यही भगवान दूसरे श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता और न किसी की आकांक्षा करता, मतलब जो द्वेष और आकांक्षा दोनों के बीच में चला गया है, जो न किसी से द्वेष करता ना ही किसी चीज़ की आकांक्षा, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य। जो ऐसा हो गया, जो स्थित प्रज्ञ हो गया, जो दोनों में संभाव रखना सीख गया, वो ही कर्मयोगी है।
और वो ही सन्यासी समझने योग्य। भगवान कह रहा है ये है सन्यासी की परिभाषा। सन्यासी इसी प्रकार होता है, सुख और दुख में एक बराबर हो जाता है। वो वैराग्य नहीं चुनना, वैराग्य अलग चीज़ है। एक तरफ है राग और एक तरफ वैराग्य। राग भी चुना तो भी वो एक तरह की अति है, और वैराग मतलब वो भागने की कोशिश कर रहा है। वैराग चुनोगे, यदि जीवन में राग आने लगा, वस्तुओं में आपकी आसक्ति बढ़ी, तो वैरागी से रागी भी हो सकता है व्यक्ति। वैरागी होना अलग है, वैरागी होना कोई बुरी बात नहीं है, वो अलग है। और स्थित प्रज्ञ दोनों के मध्य में जो स्थित हो रहा है, दोनों में संभाव रखने की ओर आगे बढ़ रहा है, वो है स्थित प्रज्ञ, वो है सन्यासी समझने योग्य भगवान का। क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। राग और द्वेष ये द्वंद्व है, जीवन के द्वंद्व है ये सारे दो, जो इन दोनों में जो पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो द्वंद्वों में जो पुरुष नहीं पड़ता, वो कैसा होता है, वो ही असली सुख का भोग करता है। जो सुख को चाहता है वो सुख नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिल सकता सुख, क्योंकि सुख है ही नहीं संसार में। जो होगा वही मिलेगा आपको। संसार में सुख नहीं, परमात्मा में सुख है, परमानंद। इसलिए हमने उसे परमानंद कहा है, जिससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है। संसार का सुख है वो क्षणिक है, कुछ समय का है, कुछ समय के लिए रहता है, क्षणिक है, आया गया, उसमें सुख नहीं है। जो दोनों के मध्य में जो स्थित हो जाता है वो परमानंद में लीन होता है फिर, क्योंकि वो दोनों के बीच में नहीं पड़ता। लाभ हानि की बातें नहीं करता, वो लाभ हानि के बारे में नहीं सोचता। जिसके दिमाग में व्यापार चल रहा दिन, लाभ हानि, वो कहाँ से सुखी रहेगा। जो लाभ की चिंता भी छोड़ दे कि उसकी मर्जी, जो देना हो दे दे, ना देना हो ना दे। जो लाभ की भी चिंता छोड़े और हानि की भी चिंता छोड़े, दोनों की चिंता ना करे, वो है असली स्थित प्रज्ञ। वो ही सुख, वो ही परमानंद को प्राप्त। जब जो दोनों अतियों में नहीं डोलता, द्वंद्वों से रहित हो जाता है, द्वंद्वातीत हो जाता है, वो ही सुखपूर्वक इस भाव बंधन से छूटता है और मुझको प्राप्त होता है। भगवान ये कह रहे, वही परमानंद में लीन हो सकता है, वो ही परमानंद का अनुभव कर सकता है। परमानंद क्यों कहा हमने? परम आनंद, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। तो फिर वो ईश्वर में स्थित हो जाता है। उसके आनंद की, उसका जो आनंद है, उसके आनंद की जो अनुभूति है, उसको संसारी जगत से नहीं तोला जा सकता, अद्वितीय है। तो वो भावबंधन से छूट जाता है, वो भाव सागर से पार हो जाता है। भगवान ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से कर्म करना चाहिए, एक कर्म योगी की भांति, यदि सुखपूर्वक जीवन जीना है तो। सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। बंधन किस में होगा? जब तुम कुछ चुनोगे तब बंधन होगा। आपने चुना नहीं तो बंधन खत्म। संसार से बंधन मुक्त हो जाता है वो व्यक्ति। श्लोक नंबर 4, उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं कि संन्यास, ज्ञान मार्ग को चुनो, सांख्य योग को, संन्यास, कर्मयोग, किसी को भी चुनो। भक्ति की तो अभी बात नहीं हुई, भक्ति बाद में बताएंगे भगवान। इनमें से किसी को भी चुनो तुम, सब कुछ परमात्मा को देने वाले, सब परमात्मा में देने वाले, पर इसको समझने की आवश्यकता, समझ नहीं पाते। संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक समझते हैं। सोचते ज्ञान मार्गी जो है वो परमात्मा को प्राप्त करेगा, कर्मयोगी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। जो मूढ़ है वो इनको अलग अलग जानता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सांख्य योगी है और कर्मयोगी है, स्वभाव से, अंतःकरण से उनका जो चित्त होता है वो एक जैसा ही होता है,
एक जैसे ही उस परमात्मा की वो अनुभूति कर पाते हैं। इस वजह से तो वही कह रहे हैं पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। तो दोनों ही परमात्मा को देने वाले हैं। ज्ञान योग के मार्ग से भी भगवान को पाया जा सकता है, कर्म योग के मार्ग से ही भगवान को पाया जा। अब ज्ञान कैसा? सम्यक ज्ञान तो भगवान तक लेकर जाए। श्लोक नंबर 5 का अर्थ, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। भगवान कह रहे हैं ज्ञान योगी भी, अर्जुन के मन में संदेह था, अर्जुन पूछ रहे, प्रश्न कर रहे थे कि कभी आप ज्ञान योग को श्रेष्ठ बता देते हैं, अब आप कर्म योग को श्रेष्ठ बता रहे हैं। जब आपने सांख्य योग की बात की तो सिर्फ आपने कहा सांख्य योग ही सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ भूल जा और सांख्य योग को अपना ले। अब सांख्य योग अर्जुन के दिमाग में नहीं चढ़ा, उनको समझ में नहीं आया, उनकी चित्तवृत्ति वैसी नहीं है, वो नहीं समझ पाए। तो भगवान ने कर्मयोग कब दे दिया? जब कर्मयोग कब दे रहा, भगवान कह रहे सब कुछ भूल जा, कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, कर्मयोग ही कर, कर्मयोग से बढ़कर कुछ नहीं है। तब अर्जुन के मन में यही संदेह था, कभी तो आप ज्ञान योग को श्रेष्ठ बता देते हैं, सांख्य योग को श्रेष्ठ बता देते हैं, कभी आप कहते हैं कर्मयोग श्रेष्ठ है, कर्मयोग को आप श्रेष्ठ बता देते हैं, तो फिर कौन सा श्रेष्ठ है? तो भगवान कह रहे हैं ज्ञानी जन जो वहाँ पहुँच चुका है वो देख पाता है कि एक ही है, सब मार्ग उस तक पहुँचाने वाले हैं, सर्व मार्ग सभी मार्ग परमार्थ पर पहुँचाने वाले। उदाहरण के रूप से एक पहाड़ी है, उसके 3 मार्ग हैं समझ लो। अब जो जिस मार्ग से जा रहा है तो वो मार्ग कहीं ना कहीं उसको लगता है कि ये पहुंचा देगा, वो मार्ग जिस मार्ग से जो पहुंचा है वो उसको लगता है कि हाँ ये मार्ग वहाँ तक पहुँचाने में सहायक, ये मार्ग वहाँ पहुँचा रहा है मुझे। तो सांख्य योगी कहेगा सांख्य योग सही है, ये मार्ग पहुँचा देता है। कर्मयोग का जो मार्ग है, कर्मयोगी कहेगा कर्मयोग भी परमात्मा तक पहुंचाता है, हम पहुँचे हैं। जब तक वो उस रास्ते में तब तक लगे कि हाँ पहुंचा रहे। वही व्यक्ति जो शिखर में पहुंच चुका है, जो शीर्ष में खड़ा हुआ, वो देख पाएगा कि देखो यहाँ 3 मार्ग, वो कह देता है कि तीनों मार्ग ही पहुंचा रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि तीनों मार्ग ही यहाँ तक पहुंचा दे। तो ज्ञान योग जो योगी जन है वो जान पाते हैं कि तीनों मार्ग सभी मार्ग ही, कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, भक्ति योग, तीनों मार्ग ही उस तक पहुंचाने वाले हैं, तीनों मार्ग ही परमार्थ तक पहुंचाने में सहायक है, आप किसी से भी चलें। तो वही भगवान कह रहे तेरा कर्तव्य क्या, तू याद जान, तू भ्रमित क्यों है, तेरे अंदर इतने संदेह क्यों उठ रहे हैं, तू इतना ज़्यादा दुखी क्यों है, शोकग्रस्त क्यों है? क्योंकि तू इनमें से किसी योग को नहीं अपना रहा है, तू साधारण व्यक्तियों की जैसे विलाप कर रहा है, तू साधारण नहीं है, तू असाधारण है। तेरे ये विलाप का कारण यही है कि तेरी जो चेतना है वो निकृष्ट गिर चुकी, तू साधारण व्यक्तियों की तरह सोच रहा है। तेरा जो सहज स्वभाव है तो उसको धारण कर, तू सब चीज़ों की चिंता छोड़कर तू अपने कर्तव्य कर कि तेरे साथ इतना अन्याय हुआ है, तेरे परिवार के साथ इतना अन्याय हुआ, तेरे भाइयों के साथ इतना अन्याय हुआ, इस समय तूने ये इतनी तपस्या की, तूने भगवान से शस्त्र अर्जित किए, इंद्र से शस्त्र अर्जित किए, भगवान शिव से पाशुपतास्त्र लिया, अपने आप को निखारा, एक धनुर्धारी बनाया, किस लिए? इसी दिन के लिए तो बनाया है। इतनी मेहनत तूने किस लिए की है? इसी दिन के लिए तो की है। अब जब वो समय आ गया है तो तू विपरीत परिस्थितियां बोल रहा है, क्योंकि तू कर्म योगी की तरह नहीं जी रहा है,
तू लाभ हानि द्वंद्वों में डोल रहा है, तू पाप को देख रहा है, तू पाप को चुन रहा है कि मैं इतने लोगों को मारूंगा पाप होगा, तो अपने आप को पुण्यात्म समझ रहा है। तू दो द्वंद्वों के बीच में डोल रहा है, तू दो द्वंद्वातीत हो जा। तू कर्मयोगी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। भगवान अर्जुन को द्वंद्व से ऊपर उठने को कह रहे हैं कि तू द्वंद्वों से ऊपर उठ, तू एक अति को मत पकड़। तू ये तेरे दिमाग में यही चल रहा है, इतने लोगों को मारूंगा पाप होगा, मैं पुण्यात्मा हूँ, ये मेरे अपने लोग हैं। इन सब विचारों को छोड़कर तू स्थिर हो जा बीच में, किसी की चिंता मत कर। पाप पुण्य, लाभ हानि, जय पराजय, इससे हार होगी क्या जीत होगी, इसकी चिंता छोड़ दे। तू क्योंकि तेरा जीवन इसीलिए बना है। तू अपने कर्तव्य को कर, कर्तव्य से मत भाग। तू अपने कर्तव्य को पूर्ण निष्ठा के साथ करेगा तभी तू कर्मयोगी कहलाए। कर्मयोगी की विशेषता यही है। तो भगवान कह रहा है कि तू एक कर्मयोगी है। तू जिस कर्म के लिए तू बना वो कर्म कर, तू इसीलिए बना है। इस कर्म को करने के लिए ही तू आया है। अब आसक्ति को त्याग कर तू सिर्फ और सिर्फ कर्म कर। श्लोक नंबर 6 का अर्थ, यहाँ पे संस्कृत के श्लोक नहीं लेते हैं, सिर्फ हिंदी अर्थ उनका समझते हैं और उसकी व्याख्या जानने की कोशिश करते हैं आसानी से। परंतु हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रिय का ये हमारी जो इंद्रियां हैं, मन है, इनमें कर्तापन का भाव होना स्वाभाविक है। इस कर्तापन के भाव को हटाना कठिन है क्योंकि हमारा मन का स्वभाव है, ये हमें विचलित करता है। हमारा मन यहाँ वहाँ भागता है। इसको एक जगह लगाना, स्थिर करना कठिन है, परंतु कठिन है और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त करता है, शीघ्र ही प्राप्त होता है। हमारा मन है, इंद्रिय, ये हमें आसक्तियों की तरफ ले जाती हैं, ये हमें संसार की तरफ ले जाती हैं, कर्तव्य से भोग की तरफ ले जाती, कर्तव्य से हटा देती। तो इनको कर्तव्य में लगाना, सही दिशा में लगाना है, अपने मन, कर्म, बुद्धि, चित्त, इनको सही दिशा में लगाना ये कठिन है क्योंकि समाज में डिस्ट्रैक्शन है। उसको सही दिशा में लगाना ये कठिन है, पर जो कर्मयोगी ऐसा कर पाता वही परमानंद को प्राप्त हो पाता है। भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि वो जानते हैं कि अर्जुन में संभावनाएं हैं, अर्जुन विशिष्ट है, इसलिए उसको ज्ञान दे रहे हैं। जब युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए थे। अर्जुन भगवान के मुख की तरफ खड़े हुए थे, मतलब दुर्योधन मुख की तरफ खड़ा हुआ था और अर्जुन पैर की तरफ। अब भगवान ने कहा कि किसको क्या चाहिए? दुर्योधन ने क्या कहा? मुझे नारायणी सेना चाहिए, मुझे नारायणी सेना दे दो। अर्जुन ने कहा मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। जीवन भी ऐसा ही है, ये संसार भगवान की नारायणी सेना है और भगवान
नारायण वो तो हैं ही। तो हर व्यक्ति नारायणी सेनाचार, हर व्यक्ति दुर्योधन की तरह है संसार में, अर्जुन की तरह बहुत कम है। अर्जुन का मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ का लोभ नहीं है, मुझे आप चाहिए सिर्फ। वो भगवान को लेने आए, भगवान को मांगने आए कि भगवान मेरे साथ है तो मैं जीत जाऊँ। सब लोग संसार मांग रहे, सबको संसार चाहिए, सबको नारायणी सेना चाहिए, नारायण किसी को नहीं चाहिए। जो नारायण को चुन लेता है, नारायणी सेना उसके पीछे आ जाती है। नारायणी सेना कोई बड़ी बात नहीं, पर सबको चाहिए नारायणी सेना, सबको चाहिए संसार। दुर्योधन को चाहिए संसार, वो भगवान के पास भी जाता है तो संसार मांगता है। इंसान का चित्त भी ऐसा, इंसान भी ऐसे ही है, भगवान के पास जाके भगवान को नहीं मांगता हमें संसार दे दो, हमें संसार के भोग विलासता की वस्तुएं दे दो, हमें धन दे दो, हमें पद दे दो, हमें दुनिया भर की चीज़ें दे दो, हमें आपसे मतलब नहीं है, हमें ये चीज़ चाहिए, हम ये मांगना है। तो दुर्योधन मत बनो, अर्जुन बनो। अर्जुन की जैसे, अर्जुन ने क्या भगवान को मांगा। तो एक संसार, एक है भगवान। जिसने संसार को मांगा उसे संसार मिलता है, और जिसने भगवान को मांगा उसे और संसार भगवान की दासी, संसार भगवान ने बनाया है। भगवान, संसार नारायणी सेना है। पूरा जगत भी तुम्हारे साथ हो जाए, हर व्यक्ति भी तुम्हारे साथ हो जाए, तुम्हारे पक्ष में हो जाए, और भगवान तुम्हारे पक्ष में नहीं है, अंत में तुम्हारी हार ही होगी। क्योंकि राजा की भी गति अंतिम का है शमशान घाट, उसकी भी राख होनी है, और जो रंक है जिसने को जीवन भर कुछ नहीं कहा उसकी गति भी राख होनी, वो भी शमशान ही में जाएगा। अंतिम लक्ष्य सबका एक ही है। तो ये संसार जब मिट ही जाने वाला, तो संसार की चाह क्या करना, परमार्थ की चाह करो, भगवान की चाह करो। तो नारायणी सेना मत मांगो, नारायण को मांगो कि नारायण हमारे पक्ष में हो। भगवान यदि तुम्हारे पक्ष में, संसार यदि पक्ष में नहीं भी है, तो भी आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब अर्जुन के साथ पूरा संसार उनके विरुद्ध है, पितामह उनके विरोधी हो गए, उनके गुरु जिनने उनको शिक्षा दी वो उनके पक्ष से नहीं लड़ रहे। पूरा संसार दुर्योधन के पक्ष में, पर दुर्योधन की बुद्धि फिरी हुई है, दुर्योधन अधर्म के साथ है। तो आपको धर्म के साथ खड़ा होना चाहिए। आप अर्जुन कैसे बने, जब आप धर्म के साथ खड़ा हुए। तो आप धर्म को चुनो, आप संसार को मत चुनो। यदि आप धर्म को चुनते हो तो भगवान आपके साथ है, यदि आप धर्म को नहीं चुनते तो भगवान आपके साथ नहीं है। आप कितने भी कोशिश करें, दुर्योधन भगवान कृष्ण को कितना भी मनाए कि आप मेरे साथ लड़ो, मुझे नहीं चाहिए नारायणी सेना, पर भगवान उसके साथ खड़े नहीं होंगे, उसके पक्ष से युद्ध नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो धर्म के साथ नहीं है। भगवान धर्म के साथ रहते। भगवान की शर्त है कि जिस तरफ धर्म होगा, जहाँ धर्म होगा मैं वहाँ खड़ा होऊंगा। मेरा स्वभाव ऐसे ही, मैं ऐसा ही हूँ। जहाँ धर्म है वहाँ पर मैं हूँ। तो अर्जुन के पक्ष में धर्म है, इसलिए भगवान अर्जुन के साथ खड़े हुए हैं। तुम्हारे साथ धर्म, तुम धर्म के साथ खड़े हो कि नहीं ये देखो। यदि आप धर्म के साथ खड़े हैं तो भगवान आपके साथ खड़े। आप ना मनाओ भगवान को, आप ना भाव के भूखे हैं, और आप किस तरफ से लड़ रहे हैं ये इसके भूखे। आप धर्म के साथ है कि नहीं ये आप भगवान ये देखते हैं। तो आप धर्म के साथ, भगवान आपके साथ खड़े। पूरी दुनिया आपके विरुद्ध में खड़ी हो जाए, अंतिम रूप से विजय आपकी होगी, जीत आपकी ही होगी, झंडा आपका ही लहराएगा। अर्जुन के साथ कोई खड़ा नहीं है। अर्जुन ने कहा मुझे नहीं चाहिए नारायणी सेना, हार जीत की फिक्र छोड़ो, मुझे आप चाहिए बस, आप मेरे पक्ष, मुझे आप चाहिए, आप मेरे पक्ष से लड़ो। अर्जुन के साथ कोई नहीं, पूरे संसार उसके विरुद्ध है। दुर्योधन के साथ पूरा संसार है। अंतिम रूप से अंत में क्या हुआ? हार हो गई दुर्योधन की। नहीं, पूरी नारायणी सेना उसके तरफ हो गई। पूरे सगे संबंधी, नाते, रिश्तेदार सब कुछ है, उसको लग रहा जीत मेरी होगी, पर उसकी जीत नहीं होगी, क्योंकि वो अधर्म के साथ, वो बुराई के साथ है। जो बुराई के साथ उसकी कभी जीत नहीं होती, वो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे लाखों लोग उसके पक्ष में हो जाए, चाहे लाखों लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाए, वो नहीं जीत पाता। और अर्जुन अकेला खड़ा, अर्जुन के साथ कोई नहीं है।
न उनकी सेना में इतनी शक्ति कि अक्षिणी सेना 18 योजनी 18 नारायणी सेना दुर्योधन के पक्ष में लड़ रही उनको हरा सके, न उसकी सेना में इतनी दम है, न उसके पास ऐसे सूर्यवीर है। सिर्फ और सिर्फ 5 भाई हैं और अर्जुन अकेला खड़ा है, सिर्फ और सिर्फ भगवान साथ में, पूरी दुनिया विरोध में, सब उसके विरुद्ध हो गए। पर वो धर्म के साथ है और जिस तरफ धर्म भगवान उसके साथ है। पूरी दुनिया आपके धर्म का पर्यायवाची है भगवान। यदि आप धर्म के साथ हैं मतलब आप भगवान के साथ हैं। सत्य, धर्म और भगवान एक ही हैं। यदि आपको लगता है आप सही, आप सद्मार्ग पर चल रहे हैं, सब ही आपके विरोधी भी बन जाए तो भी अंतिम जीत आपकी होगी, क्योंकि आप परमार्थ को प्राप्त होंगे। अंतिम रूप से जीत किसकी हुई? अर्जुन की हुई। युद्ध किसने जीता? अर्जुन ने जीता, दुर्योधन हार गए। तो नारायणी सेना मत मांगो, नारायण को मांगो। और नारायण को मांगने से वो नहीं मिलेंगे। नारायण तब मिलेंगे जब आप धर्म के साथ खड़े हो। आप देखो आप धर्म के पक्ष में खड़े हो कि नहीं। आप धर्म के पक्ष में खड़े हो, भगवान आपके साथ खड़े हैं। यदि आप धर्म के पक्ष में नहीं खड़े, आप भगवान के साथ नहीं। आप भगवान का विरोध भी कर, अर्जुन भगवान के समक्ष खड़े होकर अर्जुन भगवान की बात नहीं मान रहा, भगवान का विरोध कर रहा, फिर भी भगवान उसको समझा रहे हैं, क्योंकि वो धर्म के साथ खड़ा। धर्म और भगवान पर्यायवाची हैं। तो ये आप विजय होना चाहते हैं, आपको दुख आएंगे, विपत्ति आएंगे। अर्जुन के साथ कितनी विपत्ति आई। जो धर्म के साथ खड़ा हुआ, सबसे ज़्यादा जीवन में समस्याएं, सबसे ज़्यादा उलझने, सबसे ज़्यादा विपत्तियां उसी के जीवन में आती हैं जो धर्म के साथ खड़ा हुआ है। अर्जुन के साथ कितना बुरा हुआ। उनकी पत्नी को 20 सभा में अपमानित करने का प्रयास किया गया, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। धर्म के साथ खड़े, निरंतर धर्म कर रहे हैं। धर्मात्मा लोगों के जीवन में ही दुख आते हैं। यह आपकी परीक्षा है कि आप वास्तव में धर्मात्मा है कि नहीं। धर्म में जो धर्म के मार्ग में चल रहा है उसको इतनी विपत्ति आएंगी, इतने संकट आएंगे कि वो उसके मुंह से राम ही राम निकलेगी। सही मायने में यदि वो धर्मात्मा होगा तो वो चलता रहेगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा कितने भी दुख आए। झूठा धर्मात्मा है वो बुरा बन जाएगा, छोड़ देगा धर्म का मार्ग। तो धर्म का मार्ग कठिन मार्ग है, हर कोई नहीं चल सकता, चलने वाले ही चल पाते हैं। तो आपके जीवन में विपत्ति आएंगी यदि धर्म के मार्ग पर चलोगे, पर चल सकते हो तो चलो। तो भगवान यही कह रहे, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। अब कर्ता का भाव तो रहेगा, तुम कुछ भी करोगे, अब तो ये कर्म कर रहे तेरे कर्ता का भाव रहेगा, पर इससे कर्तापन के भाव से हटाकर जो व्यक्ति भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। जो अपनी आसक्ति भगवान पर लगाता है वो परमानंद को प्राप्त होता है, वो ही असली अधिकारी है परमात्मा को पाने का। श्लोक 7 अध्याय 5 श्लोक नंबर 7 का अर्थ, सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण और उनकी महिमा। अब सांख्य योगी और कर्म योगी को भगवान ने कहा दोनों एक ही, दोनों ही पहुंचाने वाले। इनके लक्षण क्या है और उसकी महिमा क्या है ये बता रहे हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रीय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। भगवान कह रहे जिसका मन अपने वश में है, जो अपने मन को अपने तरह से चलाने में सक्षम हो गया, जो अपने मन को काबू में कर लिया, ऐसे होते कर्मयोगी और सांख्य योगी के लक्षण।
जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिनका आत्मा है। मतलब जो संपूर्ण प्राणियों की, जितने संपूर्ण प्राणी हैं जगत में, उन्हीं की आत्मा में परमात्मा को देख पाता है, परमात्मा का अनुभव करता है। ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी कर्म करता है पर उसमें लिप्त नहीं होता। वो कर्म उसको लिप्त नहीं करता, उससे उठकर रहता है। ऐसे ही कर्म करने को भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं कि तू भी ऐसे ही कर्म कर, लिप्त मत हो। उठा गांडे और खींच प्रत्यंचा, चढ़ा बाण और लग जा। सोच मत, निर्णय मत कर, क्या फल मिलेगा इसकी चिंता मेरे ऊपर अपनी पूर्ण शरणागत मेरे ऊपर कर दे। अपना सब कुछ मुझको अर्पित कर दे और लग जा अपने कर्म में। और अर्जुन ने सौंप दिया कि मेरे समझ में नहीं, आपके अनुसार आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं। श्लोक नंबर 8 और 9 का अर्थ। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। कर्मयोगी सब कुछ करता है, सूंघता है, उठता है, नहाता है, धोता है, खाता है, पीता है, सब कुछ जगत के सारे कर्मों को करता है, पर उनमें लिप्त नहीं होता, उनसे अछूता होता है। कर्तापन का भाव नहीं रहता, मैं करने वाला नहीं हूँ। जो अपने को कर्ता नहीं मानता, जो परमार्थ में समर्पित होकर रहता है, मतलब मैं करने वाला नहीं, परमात्मा करने वाला, परमात्मा करा रहा है, इस भाव को अपने अंतःकरण में धारण करता है, वो ही कर्मयोगी है, वो ही असली कर्मयोगी है। आसक्ति से रहित हो गया, जो करता है पर उसमें आसक्ति नहीं रहता। आप जिस चीज़ में आसक्ति करेंगे अंतिम परिणति के रूप में दुख होगा। जगत माया है, आप इसमें जितनी ऐसी अधिक आसक्ति रखेंगे, जिन भी वस्तु, जगत की जिन भी वस्तुओं में, वो भौतिक हो या अभौतिक हो, जीवित हो या अजीवित हो, कोई भी वस्तु हो जगत की, आप उसमें जितना अधिक आसक्ति रखेंगे अंतिम परिणति के रूप में आपको दुख ही प्राप्त होगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने जगत को जीवन दुख है बोला है कि जगत में दुख ही दुख है। अंतिम परिणति के रूप में दुख होगा यदि आपने चुनाव किया। जितना अधिक आपकी आसक्ति रहेगी संसार में, उतना अधिक दुख। किसी के अपनी संतान में बहुत अधिक आसक्ति है, मेरी संतान ही मेरी सब कुछ है, वो रात दिन संतान की चिंता कर रहा है, रात दिन संतान के बारे में सोच रहा है, 24 घंटे उसके दिमाग में सिर्फ संतान के ही विचार आ रहे कि मैं अपनी संतान को कैसे उत्कृष्ट बनाऊं, कैसे उसके जीवन की उन्नति करूं। वो 24 घंटे उसके जीवन में संतान की ही आसक्ति है। अब उसकी संतान में रुचि, यदि उसकी संतान सफल ना हो तो भारी दुख को प्राप्त होगा। यदि उसकी संतान ना रहे तो, क्योंकि उसकी उसमें आसक्ति रही, उसने पूरा जीवन उसमें समझ किया, तो उसके दुख की आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत अधिक दुख का भोगी बन जाएगा वो। तो संसार की कोई भी वस्तु, एक ने घर में आसक्ति करी, बहुत अच्छा घर बनाया, मान लो उसमें आग लग जाए, रातों रात भस्म हो जाए घर से बहुत प्यार था, घर को बहुत, तो उसका दुख असहनीय रहेगा। आप जगत की जिस भी वस्तु में जितनी अधिक आसक्ति रखोगे, यदि वो वस्तु नहीं मिलती आपको, तो आपको उस स्तर का दुख भी होगा। तो इसलिए आसक्ति को त्यागना है, उस आसक्ति को कम करना है। सबकी आसक्ति के साधन अलग है। किसी को संतान में आसक्ति है, किसी को माता पिता में आसक्ति है, किसी को धन में आसक्ति है, किसी को पद में आसक्ति है।
सबकी आसक्ति, ज़्यादातर लोगों को जो आसक्ति वो परिवार में, जिसकी आसक्ति संसार, जिसकी आसक्ति संतान में है, तो वो क्या, यदि वो संतान उसके साथ बुरा करे तो उसको बहुत अधिक दुख हो, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन उसको दिया और ये बदले में मुझको ऐसा दे रहा है। मैंने इसको प्रेम की वर्षा की इसके ऊपर, यदि वो उसकी बात ना माने, बुढ़ापे में यदि उसके साथ अनादर करे, तो वो दुख को प्राप्त होगा। तो वही है, आसक्ति रहित होना, आसक्ति से उठना है। अब संतान को कैसे पालोगे कि परमात्मा मेरे माध्यम से इसको पाल रहा है, मुझे इसमें आसक्ति नहीं रखनी। मुझे आसक्ति रखनी किसमें? परमार्थ में रखनी, जो परम गति, ईश्वर में आसक्ति रखनी। मुझे इसमें आसक्ति नहीं रखनी, मुझे संसार की वस्तु में आसक्ति नहीं रखनी, क्योंकि ये संसार की जो वस्तुएं हैं वो नश्वर है, नष्ट होने वाली हैं, हमेशा नहीं रहने वाली हैं। इस जगत की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं, नष्ट हो जाएगी। संतान हमेशा नहीं रहेगी, क्यों आसक्ति करना इसमें? हाड़ मांस का पुतला है, कुछ नहीं रखा इसमें। तुमने अपना मान लिया है, इतना ज़्यादा आकर्षण है कि मेरा है, मेरा है। तेरा नहीं है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट है, तुम्हारी मति माया के वशीभूत है, इसलिए वो तुम्हें अपना महसूस हो रहा है। ये माया का चक्र है, माया तुम्हारी ऊपर इतनी प्रबल है। जो कल तक नहीं था उसको तुम सब कुछ मान रहे हो। तो जिसके ऊपर जितनी अधिक माया प्रबल रहेगी, माया तुम्हें अपने जाल में फंसाती है। जितना ज़्यादा तुम माया में फंसोगे, अंत में क्या होने वाला है? दुख ही भोगने को मिलेगा, दुख ही मिलेगा अंत में। आसक्ति से उठो, आसक्ति से बाहर जाओ। किसी भी प्रकार की आसक्ति हो सकती है वो संसार में। ज्ञानी जन आसक्ति हटाने की बात करते हैं कि आसक्ति से उठो। जो मायावादी लोग हैं, माया में फंसे हुए, उनको नहीं समझ में आएंगी ये बातें, उनके दिमाग में नहीं चढ़ती, क्योंकि वो माया के वशीभूत है। माया उनके ऊपर कब अपना असर कम करेगी? जब हरि कृपा होगी, जब परमात्मा की कृपा होगी, जब भगवान कृष्ण की कृपा होगी, तब वो माया का असर हटता है। जब भगवान की कृपा होती है, भगवान कहता है मैं दुख देता हूँ, दुख में तुम्हें पता चलता है, फिर दुख आएगा तो वो माया हटती जाएगी। कि जब वही जिस पूरा जीवन जिस संतान के ऊपर लगाया, मान लो आपने, वही बुढ़ापे में दुख देने लगे, तो जब वो दुख होगा तो वो माया हटने लगी कि हमने, ये तो सब मोह माया है, व्यर्थ में हमने अपने जीवन को दिया। आसक्ति नहीं, कर्तव्य के रूप में करना था कि ये हमारी संतान है, इसके लिए हमारा जो कर्तव्य है हमें पूर्ण करना है। उससे प्रेम अच्छी बात है, आप अपनी संतान से प्रेम रखें, अच्छी बात है। आसक्ति नहीं होना चाहिए। क्योंकि आसक्ति दुख का कारण है। तो भगवान वही कह रहा है, जो सांख्य योगी है वो कैसा है? सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी सब इंद्रियों अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। जो कर्ता भाव में है उसको ठेस पर, क्योंकि यदि तुमने कर्ता भाव तुम्हारे अंदर हुआ, कर्ता भाव मतलब मैं कर रहा हूँ, मतलब अहंकार। अब तुमने अपने अहंकार को डेवलप किया, अब उस अहंकार को बार बार चोट पहुँचेगी, बार बार तुम्हें दुख होगा। तुमने अपने आप को समझ कि मैं ये करने वाला हूँ, मैंने इतने सारे लोगों का भला किया है। तुमने अपने मैं को बड़ा किया, मैं राजा हूँ, मैं धनवान हूँ। तुमने किसी भी रूप में अपने मैं को बड़ा किया। कोई व्यक्ति तुम्हारा अपमान करेगा, अब तुम्हारे मैं को ठेस पहुँचेगी। और यदि तुम्हारे अंदर मैं का भाव नहीं है, कर्ता का भाव नहीं कि मैं तो हूँ ही नहीं, अब कोई तुम्हें गाली भी देगा तो फिर तुम्हें गाली नहीं दे रहा, वो तुम्हें वो गाली महसूस नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर
अहंकार नहीं, मैं का भाव नहीं है। तुमने अपने मैं को बड़ा किया है तो कोई भी तुम्हें गाली देगा, तुम्हें गाली लगेगी, तुम्हें बुरा महसूस होगा, क्योंकि तुमने अपने अहंकार को बड़ा किया। जिसका अहंकार टूट गया उसको महसूस नहीं होगी वो गाली, क्योंकि मैं हूं ही नहीं, मैं नहीं, भगवान जैसा करार हो रहा है। जीवन को जिए जाता है, कर्तव्यों को करा जाता है, वो आसक्ति नहीं लेता, नाचता है, खेलता, सब कुछ करता है, पर उनमें डूबता नहीं है। वो डूबना मतलब माया के जाल में फंसना, माया डुबा के रखती, माया कराती है। एक व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, रात दिन उसके दिमाग में व्यापार चल रहा है, पैसे कमा लूँ और धन आ जाए और धन आ जाए, इस प्रकार से धन कमा लूँ, उस तरह माया का जाल है, फंसा हुआ और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, पूर्ण नहीं होती उसकी कामनाएं, पूर्ण ही नहीं हो रही उसकी, आसक्तियों का त्याग ही नहीं हो पा रहा, उसके मन भरा ही नहीं रहा उसका। श्लोक नंबर 10 का अर्थ, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, जो अपने कर्म को भगवान पर लगा देता है कि भगवान करा रहा है, मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान ने मुझे भेजा है, मैं भगवान का दास हूँ। जो अपने आप को भगवान को दास समझता है, उसके ऊपर माया काम नहीं करती कि मैं भगवान का दास हूँ, भगवान ने मुझे इस काम के लिए भेजा, मैं इस काम को करूँगा, उसको दुख नहीं दिया जा सकता। वो आसक्ति से रहित होता है। वह पुरुष कैसा होता है? जल से कमल के पत्ते की भांति। जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है पर जल से पृथक होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, उसी प्रकार व्यक्ति होता है वो कर्मयोगी, जो कर्म करता है पर कर्म से हटा ऊपर उठा हुआ होता है। कर्म करता है पर उस कर्म का परिणाम उससे प्रभावित नहीं करता, उससे परेशान नहीं करता। तुमने कर्म किया, उसके पीछे तुम्हारी चाहत है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा दुख होगा। तुमने सिर्फ कर्म किया, चाहा नहीं कि मिलेगा, मिले या ना मिले, दोनों में संभाव, अब तुम दुखी नहीं होगे उस चीज़ से। तो वो आसक्ति ही हमें दुख देती है, आसक्ति ही दुख का कारण है। तो इसलिए भगवान कह रहे कि जब आसक्ति दुख देती तो ऐसी आसक्ति को त्याग दो। दुख यदि आपके जीवन में आ रहा है तो उसके निर्णय करने वाले, उसको चुनने वाले आप ही हो। आपने ही उस दुख को चुना है। आपकी आसक्ति, आप जीवन से कुछ चाह रहे हो, आपको चाह रहा है तो उसके लिए पुरुषार्थ करो, उस लेवल का पुरुषार्थ करो। यदि पुरुषार्थ नहीं हो पाया उस स्तर का तो फिर दुख होगा, क्योंकि वो चीज़ तुम्हें नहीं मिली। यदि तुमने उस स्तर का पुरुषार्थ कर लिया, आपने कुछ चीज़ चाही और उस स्तर का आपने पुरुषार्थ कर लिया, आपको मिल जाएगा, आपको सुख होगा, दुख आपको नहीं होगा। पर गलती से आपने कुछ चीज़ चाही और आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो दुख होगा स्वाभाविक। आप चाह रहे हैं और उसके लिए पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं तो दुख होगा ही होगा। श्लोक नंबर 11, श्लोक 11 का अर्थ, कर्मयोगी ममत बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। कर्मयोगी कैसा होता है? अपनी आसक्तियों को त्यागता है। और कैसा? अपनी आसक्ति को मन से, उसके मन में जो आसक्तियां हैं, उसकी इंद्रिय बुद्धि में जो आसक्तियां, उनको त्यागने का प्रयास करता है जो कर्मयोगी है। और अपने अंतःकरण को क्या है? शुद्ध करने, निरंतर शुद्ध करने की कोशिश करता है कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो। श्लोक 12 का उत्तर, इसलिए श्लोक 12 का अर्थ, कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है।
और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। कर्मयोगी क्या है, फल की इच्छा को त्याग देता है और भगवान को प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति रूप शांति को, भगवान उसके जीवन में एक शांति होती है, उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। सकाम पुरुष कैसा होता है, कर्म की आसक्ति करता है। सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा, उसके अंदर कामना और फल को चाहने की, और फल में आसक्त होकर बनता है। फल की चाह करता है और उस आसक्ति रूप बंधन में बनता है। वो जितनी अधिक आसक्ति रहती है, अंत में उसको आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई पड़ता। श्लोक 13वें का उत्तर। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। जो अपनी सभी कामनाओं को त्याग कर कि अब छोड़ दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, इस भाव से जो अपने कर्मों को मुझ पर अर्पण करता है, वो है कर्मयोगी। वो है दुख से बचने का मार्ग, वो है कर्मयोग का मार्ग। ऐसा ही व्यक्ति मुझको पाने का अधिकारी है, भगवान कह रहे हैं। श्लोक 14 का उत्तर, मतलब श्लोक 14वें का अर्थ। श्लोक का अर्थ, परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करते, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। मतलब भगवान कुछ भी करने वाला है नहीं है। कर्तापन का जो भाव है अपना, हम खुद करते हैं और खुद ही उनको भोगते हैं। कर्ता का जो भाव है, करने वाले वो हम स्वयं हैं। भगवान कुछ भी नहीं करता, ना भगवान हमसे कुछ कराता है, ना भगवान उसमें हस्तक्षेप करता है। आप स्वयं ही करते हैं, तो आपके ऊपर है सब कुछ निर्भर। श्लोक 15 का उत्तर, सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना किसी पाप कर्म को और न किसी शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। अज्ञान के द्वारा माया जो है हमें भ्रमित कर रखती है। उस अज्ञान के द्वारा, माया से के वश में होकर जो हमें अज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, उस अज्ञान के कारण हम उस सर्वव्यापी परमेश्वर को नहीं देख पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते, उसको अपने अंतःकरण में महसूस नहीं कर पाते। श्लोक, तो भगवान अर्जुन से यही कह रहे हैं कि तू जो है संशय वाली बुद्धि को त्याग दे, तू द्वंद्व में ना फंस, तो द्वंद्वातीत हो जा, द्वंद्व से ऊपर उठ, तू अपने कर्म को देख। तू कर्म से भाग नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो तुझे करना ही पड़ेगा। तू यदि युद्ध भूमि को छोड़कर यदि तू जंगल में भी जाएगा, कितनी देर ध्यान करेगा तू? 2 मिनट 3 मिनट, उसका स्वभाव नहीं है वैसा। वो फिर अपनी तीर कमान, जंगल में भी जाएगा तो वहाँ भी युद्ध ही करेगा, क्योंकि जीवन भर उसने युद्ध का ही अभ्यास किया। वहाँ पे भी वो तीर कमान निकाल के वहाँ पे भी जंतुओं का शिकार करने लगेगा, वहाँ पे भी उसका कर्म चालू हो जाएगा, युद्ध करने लगा, क्योंकि वो अपने स्वाभाविक गुण को नहीं छोड़ेगा। सन्यासी बन जाए तो भी वो धनुष बाण से क्या करेगा?
उसकी नियति, उसकी डेस्टिनी ही वो है, तो वो उसी काम को चुनेगा। तो यदि वो छोड़कर चले भी जाए, युद्ध को ना भी करे कि इस युद्ध से करना कि मैं भिक्षा मांग कर जीवन व्यतीत कर लूँ, यदि वो भिक्षा भी मांगने शुरू कर, जंगल में भी पहुंच जाए, तो भी वो युद्ध ही करेगा वहाँ पर भी जाके। तो तेरे अंदर जो द्वंद्व उठ रहे हैं, तो द्वंद्वों को चुन रहे हैं। तेरे अंदर जो सारे विचार आ रहे हैं, उन सभी विचारों का परित्याग कर दे, छोड़ उन विचारों को, उन विचारों का मंथन मत कर, और मुझ पर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। मेरे ऊपर ध्यान रख, सिर्फ और सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ, कर्तव्य कर। तो यहाँ कर्तव्य कर्म की बात कर रहे हैं भगवान। जय श्री कृष्ण।